Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Put Falcon Mathematics in front of you of grade 5. Open unit number 6. And today we are going to do exercise 4 on page number 93. Exercise 4 is related to इनवर्स प्रोपोर्शन. कल हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया था, आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इनवर्स प्रोपोर्शन. लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द स्टेटमेंट सेज दैट 12 men can dig a pond in 8 days. How many men can dig it in 6 days? क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट कि 12 मैन हैं, 12 आदमी एक पौंड बनाते हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में, इन 8 डेज़. यही पौंड 6 डेज़ में अगर बनाया जाए तो कितने आदमी चाहिए, ज़्यादा या कम? हमारा टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो अगर डेज़ कम होंगे तो मैन ज़्यादा हो जाएंगे, मैन ज़्यादा हैं तो डेज़ कम हो जाएंगे. इन्वर्स चलेगा ना. डायरेक्ट में अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो सेकंड भी ज़्यादा हो रही है, और इन्वर्स में अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. चलें, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो क्या थी, अब हम एज्यूम करते हैं. लेट्स सपोज write the statement like this. नंबर ऑफ मैन हमने फाइंड आउट करने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ मैन विच कैन डिग अ पॉन्ड इन 6 days इक्वल टू x. अब ये हमें पता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो ऑटोमेटिकली अगर डेज़ कम हो रहे हैं तो मैन जो हैं वो हमारा आंसर ज़्यादा आएगा. 8 से ज़्यादा आएगा, नहीं 12 से ज़्यादा आएगा. क्या करेंगे? 12 इंटू 8 इक्वल टू 6x. ये हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गई. अब हमने 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 96 और 6x. अब क्या करेंगे? 6 को हम अदर साइड पर ले आएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाइन्टी सिक्स को 6 से डिवाइड किया, x इक्वल टू 16. इट मीन्स द नंबर ऑफ डेज x was equal to number of days. ठीक है, it means number of days, number of men's, x जो था वो number of men's था, which can dig a pond in 6 days equal to 16. ये है हमारा आंसर. यानी अगर 12 men can dig a pond in 8 days, then 16 men can dig such type of pond in 6 days. The next question is, a hostel has enough food for 125 students for 16 days. How long will the food last if 75 more students join them? अब क्या समझ आती है हमें इस क्वेश्चन में? एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स के लिए फ़ूड तैयार किया जाता है जो 16 डेज़ के लिए इनफ होता है. यही फूड अगर 75 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें 125 को, तो कितने दिन ये फूड चलेगा? ठीक हो गया.
Let's find out. अब क्वेश्चन क्या है? If there are students 125, food will last 16 days. अब हमें चाहिए 1 स्टूडेंट के लिए, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट हो, इफ़ देयर इज़ ओनली 1 स्टूडेंट, देन 125 मल्टीप्लाई बाय 16 और अगर 75 स्टूडेंट्स और आ जाएं, इफ़ देयर आर join more students, (125) पहले थे, ऐड किए 75, टोटल हमारे पास स्टूडेंट आ गए 200। अब हम इन 200 स्टूडेंट्स के लिए फूड डेज फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 125 प्लस 75, अब इसी को हमने, ये जो 1 स्टूडेंट के लिए फूड हमने फाइंड की थी 125 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको डिवाइड किया। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है तो ये फूड कितने दिन चलेगी, तो वो था 2000 डेज़, ठीक है। और अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं तो फिर कितने दिन, तो आंसर आ गया 10 डेज़। लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम वी हैव अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 80 सोल्जर्स फॉर 60 डेज़। अब हमारे पास 80 सोल्जर्स के लिए 60 डेज़ के लिए फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ 20 मोर सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज़। अगर 15 दिन के बाद 20 सोल्जर्स मज़ीद आ जाते हैं उन 80s को ज्वाइन करने के लिए, देन फूड कितना अरसा चलेगी। Let's solve this question. अब हमने क्या करना है, आफ्टर 15 डेज़ की रिपोर्ट तैयार करनी है। आफ्टर 15 डेज़, जब 15 डेज़ गुजर गए तो 16th डे पर कितने थे सोल्जर्स,
80 और कितने इनकी फ़ूड कितने दिन चलनी थी 60, ठीक है। 60 माइनस 15, बाकी इनके पास कितने दिनों की फ़ूड है 45 डेज़ की इनके पास फ़ूड है। अब कितने सोल्जर्स, नाउ टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल टू 80 + 20 जो कि 100 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो फूड है 80 सोल्जर्स के लिए वो 45 डेज़ की है, लेकिन सोल्जर्स कितने हो गए हैं 100। तो ये फूड जो 60 सोल्जर्स के लिए तो 45 डेज़ चलनी थी, लेकिन 100 के लिए कितने दिन जाएगी, अब ये हम फाइंड कर लेते हैं। उसी तरह से सबसे पहले सिंगल सोल्जर की यूनिटरी मेथड है ना, तो पहले हम 1 यूनिट की निकालेंगे। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 सोल्जर देन $80 × 45 3600 now we will find food for 100 soldiers. $3600 divided in 100 equal to 36 days. तो ये आ गया 36 डेज़। अब हमने आंसर दिया, सो 15 डेज़ और ऑलरेडी ओवर, तो हम इसमें प्लस कर देंगे अब हम इसमें प्लस कर देंगे 15 + 36 = 51 डेज़। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 taps having the same rate of flow fill a tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, how long will the remaining tap will take to fill the tank? अब क्या है, एक टैंक को फिल करने के लिए 8 टैप्स यूज़ होती हैं जो 27 मिनट में उस टैंक को फिल कर देती हैं वाटर से। अगर 2 टैप उसमें से ख़राब हो जाएं तो बाकी जो 6 बचेंगी वो कितनी देर में उसको फिल करेंगी। चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 8 टैप्स कैन फिल टैंक in 27 minutes. अब अगर हमारे पास हो ही 1 टैप कैन फिल टैंक 27 × 8 = 218 मिनट्स। अब हम रिमेनिंग 6 का निकाल लेंगे। Therefore 6
remaining taps can fill tank क्या करेंगे 216 डिवाइडेड इन 6 इक्वल टू 36 मिनट। इट मीन्स अगर 6 टैप्स हैं तो वो 36 मिनट में टैंक को फिल करेंगी, उसी टैंक को जिसको 8 टैप्स 27 मिनट में फिल कर रही थी। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 12 men और 15 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 66 डेज। अब 12 men हैं और 15 वीमेन हैं, ठीक है, या तो 12 men या 15 वीमेन, कोई एक, उनको एक टास्क दिया जाए तो वो 66 डेज़ में फ़िनिश कर सकते हैं, ठीक है। वीमेन ज़्यादा हैं, मेन कम। हाउ लॉन्ग विल 24 men एंड 3 women टेक टू फिनिश द वर्क, यानी उसी काम को ख़त्म करने के लिए 24 men और 3 women, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस 27 हो, तो वो कितनी देर में उस टास्क को फिनिश करेंगी। अब इसको आपने गौर से ज़रा अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो एक ही टास्क जो 66 डेज़ में ख़त्म हो रहा था वो क्या था, या तो 12 men, ठीक है, 12 men अगर उसको ख़त्म करें, या उसको, और का वर्ड था ना 15 वीमेन, दोनों इक्वल है। या 12 men उस वर्क को 66 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं, या 15 वीमेन। अगर वीमेन करेंगी तो वो 15 होंगी, अगर मेन करेंगे तो वो 12 होंगे, लेकिन टास्क वही होगा और डेज़ भी 66 वो कंज्यूम करेंगे। अब अगर 1 मैन ये वर्क करे और 1 वीमेन करे तो वो कितना टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, वो पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम 24 men और 3 वीमेन का करेंगे। वन मैन वर्क इक्वल टू 5/4 वीमेन वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन है, एक आदमी है, तो लेडीज़ जो हैं, फीमेल जो है वो 5/4 यानी एक से ज़्यादा है। तो मैं हाफ फीमेल तो नहीं लिख सकती थी ना, इसलिए रेशो लिख दिया। इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर 24 मेन होंगे तो 30 वीमेंस होंगी। अब ये हमें पता है 15 वीमेन कैन वर्क इन 66 डेज़, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 वीमेन का निकाल लेते हैं।
66/15 30 + 3 मोर वीमेंस है ना नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो 30 + 3 वीमेन कैन डू दिस वर्क इन 66 multiplied by 15 and divided by 33। ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, अगर 24 मेन एंड 33 वीमेन वर्क करें तो वो 30 डेज में होगा। The next question is, if 32 men can reap a field in 15 days, in how many days can 20 men reap the same field? रीप होता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगर तो 32 मेन जो हैं वो एक फील्ड को हार्वेस्ट करते हैं 15 डेज़ में, तो 20 मेन उसी फील्ड को कितनी देर में उसकी कटाई कर सकते हैं? चलें, here is your answer। 32 men can do this in 15 days। Twenty men will do this in X days। Number of days इक्वल टू, अब हम पहले इनको (32) और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा 24। सो 20 men can reap the same field in 24 days। दिस इज़ और आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन यही था। डिड यू गेट दिस स्टूडेंट्स? इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज 5। इन एक्सरसाइज 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच वन आर ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब ये तो हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है और इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा है। जस्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब दो चीज़ें हमें दी गई हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब, यानी वर्कर्स हैं हमारे पास और टाइम है। अगर वर्कर बढ़ेंगे टाइम कम होगा। अगर एक ही टास्क करना है कंप्लीट तो वर्कर अगर जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक फील्ड ही हार्वेस्ट करनी है जैसे, तो अगर 6 वर्कर्स हैं और वो 12 डेज़ में करते हैं उसको,
अगर यही हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ कर दें, हम 12 वर्कर्स कर दें यानी डबल कर दें, तो टाइम जो है वो जो 12 डेज़ थे वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये डबल होंगे तो ये हाफ हो जाएगा 12, ठीक है। इट मीन्स वर्कर बढ़े और टाइम कम हो गया, और अगर टाइम बढ़ाएंगे तो वर्कर कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये इन्वर्स है। दिस इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। समझ आ रही है ना आपको? चलें नेक्स्ट बी स्टेटमेंट पढ़ें और मुझे बता देना है आपने। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, इसी तरह की आ गई है एग्जांपल जो मैंने ऊपर दी थी। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एक एरिया है, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करना है, तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? ठीक हो गया। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई भी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट की है, कोई भी क्रॉप हमने उगाई है। जैसे जैसे हम अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे हमारी क्रॉप भी बढ़ती जाएगी, यानी हमारी जो भी अनाज होगा, जो भी हम उस पर उगाएंगे, वो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर हम एरिया कम करते जाएंगे तो उससे जो भी हम उस लैंड से हासिल करेंगे वो भी कम होता जाएगा। इट मीन्स ज़्यादा एरिया ज़्यादा होने से, कल्टीवेटेड लैंड ज़्यादा होने से क्रॉप ज़्यादा हो रही है, और कल्टीवेटेड लैंड कम होने से क्रॉप कम हो रही है। तो इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। थर्ड वन इज़ द टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब एक फिक्स्ड जर्नी है, फिक्स है, ये पता है हमने सियालकोट से लाहौर ही जाना है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, अब अगर मोटरवे से जाएंगे तो मे बी 2 आवर्स में चले जाएं, और अगर आप दूसरे रोड से जाएंगे तो मे बी कि आप 3 आवर्स लगाएं। तो ये डिपेंड करता है, जर्नी फिक्स ही है। अब जितनी अच्छी आपकी व्हीकल होगी उतना ही कम आपका, जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना ही आप जल्दी पहुंचेंगे। तो इसका मतलब कि ये इन्वर्स है। समझ आ गया ना ये इन्वर्स कैसे है? यानी स्पीड ज़्यादा होने से जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड कम होने से लेट पहुंचेंगे, लेकिन जर्नी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम स्पीड ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा दूर जाना है, वो फिक्स्ड है, इस वजह से ये इन्वर्स है। The last one, the population of a country and area of land per person. अब ये देखें कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, एक मुल्क की पॉपुलेशन, ठीक है, कितने पीपल हैं एक कंट्री में, और हर किसी के पास कितना एरिया है रहने के लिए। ये देखें ज़रा, मैं डिटेल में आपको ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारे पास एक एरिया है, इस पर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक कंट्री है ना, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है इसके ऊपर, ठीक है, लिविंग पर्सन आर 6। अब 6 लोग, एरिया तो वही रहना है, लेकिन अगर ये लोग भर जाएं, 6 से 12 हो जाएं, 6 पीपल थे, अब यही जो हैं वो डबल हो गए हैं, ये 12 हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, इन सबको जो नेक्स्ट आए हैं 6, उनको भी थोड़ी स्पेस दे दी, प्लेस दे दी रहने के लिए। अब देखिए गौर करें, पहले जो फर्स्ट पर्सन था उसके पास कितना ज़्यादा एरिया था,
अब उसके पास ये हाफ हो चुका है, यानी कम हो गया। लोग बढ़ने से एरिया पर पर्सन कम हो गया है। अगर यही और ज़्यादा आ जाएं, 18 हो जाएं, और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, नेक्स्ट 6 इधर आ गए, तो मज़ीद और शॉर्ट हो गया, यानी ईच पर्सन के पास जो एरिया है, लिविंग एरिया है, पॉपुलेशन बढ़ने से वो कम होता जा रहा है। पहले सबके पास ज़्यादा जगह थी, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हुई वो नैरो होती गई। इट मीन्स क्या शो होता है इससे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। Okay students, unit number 6 ratio and proportion is finished now. I hope you have understand all the problems and all the questions. इसकी प्रैक्टिस करें यूनिट नंबर 6 की। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे कल। ज्योमेट्री के सामान आप अरेंज करके रखिएगा, बेसिक टूल्स। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।